हेलो चिल्ड्रन, मैं तुम्हारी हिंदी व्याकरण की टीचर संगीता वर्मा हूँ। आज हम लोग पुस्तक हिंदी व्याकरण के का शब्द और वाक्य चैप्टर 3 पढ़ेंगे। शब्द और वाक्य, इसमें हम लोग देखेंगे कि पहला चित्र है नल का। इसमें लिखा हुआ है यह क्या है? यह नल है। न और ल के मेल से नल बना है। इसमें दो वर्णों का मेल हुआ है, जैसे न और ल। ये दो वर्ण हैं, इन दोनों के मेल से शब्द बना है नल। अब हम दूसरे चित्र पर आते हैं। यह क्या है? यह कमल है। क, म और ल के मेल से कमल बना है। इसमें हम देखते हैं, इसमें तीन वर्णों का मेल है। क एक वर्ण, दूसरा म और तीसरा ल। ये तीनों वर्णों के मेल से एक शब्द बना कमल। ये तीन वर्णों के मेल से शब्द बना है। अब हम तीसरे चित्र पर आते हैं। इसमें चित्र है कटहल का। इसमें लिखा हुआ यह क्या है? यह कटहल है। इसमें हम देखते हैं क, ट, ह और ल के मेल से कटहल बना है। इसमें चार वर्णों का मेल हुआ है। एक क, दूसरा ट, तीसरा ह और चौथा ल। ये चारों वर्णों के मेल से एक शब्द बना है कटहल। इसे ही शब्द कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वर्णों के मेल का जब कुछ अर्थ निकलता है तब वह शब्द कहलाता है। इसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं किताब में, जैसे कुछ चित्र दे करके दो वर्णों के मेल से कुछ शब्द हैं। बस, ये दो वर्णों के मेल से बने हैं। ब एक, स दूसरा वर्ण, तो दोनों के मेल से जो शब्द बने हैं उसे शब्द कहते हैं बस, जिसका कोई अर्थ निकलता है ना, बस। दूसरा है घर, घर, ये भी दो वर्णों के मेल से बना है। तीसरा है फल, फल। तीसरा चौथा है रथ। ये दो वर्णों के मेल से बने हुए शब्द हैं। अब अगले पेज नंबर 18 पे आते हैं। इसे देखते हैं। तीन वर्णों के मेल से बने कुछ शब्द हैं। म, त, र, ये तीन वर्ण है, इसे बने एक शब्द है मटर। उसी तरह बतख है, बतख, बतख। तीसरा है मगर, म, ग, र, ये भी तीन वर्णों के मेल से बने हैं। सड़क, सड़क। चौथा चित्र है सड़क का। इसमें भी तीन वर्णों के मेल से बने शब्द है सड़क। अब हम नीचे चार वर्णों के मेल से बने कुछ शब्द देखते हैं। पहला है अजगर, अजगर। ये चार वर्णों के मेल से बने हैं। अ पहला वर्ण है, ज दूसरा, तीसरा ग और चौथा र। ये चारों वर्णों के मेल से एक शब्द बने हैं। दूसरा चित्र है बरगद का। ये भी चार वर्णों के मेल से बने हैं। तीसरा है अचकन, अ च क न, ये भी चार वर्णों के मेल से बने हुए हैं। इसे अचकन कहते हैं। ये भी एक शब्द है। चौथा चित्र है बर्तन का। ये भी बर्तन भी चार वर्णों के मेल से बने शब्द है, बर्तन। कुछ शब्दों में व्यंजन वर्णों के साथ मात्राएं भी लगी होती है, अर्थात ये मात्रा सहित शब्द होते हैं। जैसे नाव, न में न व्यंजन है, उसमें आ की मात्रा लगी हुई है, अर्थात स्वर की मात्रा लगी है, और दूसरे व है, ये व्यंजन है। तो न में आ की मात्रा, व नाव, ये मात्रा सहित शब्द है। दूसरा चित्र है सितार का। इसमें भी देखो, स दंती स में छोटी की मात्रा लगा हुआ है, तो सी, अब त में आ की मात्रा और र, सितार। तो ये मात्रा सहित है, शब्द है।
उसी तरह मछली है, धनुष है। नीचे हम लोग चित्र पर आते हैं, चूहा। चूहा में च में बड़ा ऊ का मात्रा है, और ह में आ की मात्रा हा, तो इसमें भी व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा लगी हुई है, इसीलिए इसे मात्रा सहित शब्द कहते हैं। चूहा, मृग, सेब, सैनिक। म में, अब हम मृग का चित्र पे आते हैं। म में री की मात्रा लगी हुई है, मात्रा सहित शब्द है, और ये ग मृग। स में, सेब में, स में एक ही मात्रा लगी हुई है, और ये ब व्यंजन है, तो सेब में भी मात्रा सहित शब्द है। ये सैनिक में भी उसी तरह लगे हुए हैं, एक ही मात्रा लगे हुए हैं, और छोटी की मात्रा न में लगी हुई है, तो अब क व्यंजन है, तो मिला के सैनिक मात्रा सहित शब्द है। अब हम पेज नंबर 19 पर आते हैं। इसमें भी मात्रा सहित शब्द है। तोता, तौलिया, शंख, लहंगा, ये सभी मात्रा सहित शब्द होते हैं। कुछ शब्द स्वर और व्यंजन के मेल से बने होते हैं, जैसे अचकन, आम, इमली, ईख। अचकन में अ हमारा स्वर है, और च क न व्यंजन है। ये सब स्वर और व्यंजन के मेल से बने शब्द हैं। अब हम नीचे आते हैं, उल्लू। ये भी उसी तरह है बना हुआ। उजबिलाव, एक तारा, औरत, ये सभी स्वर और व्यंजन के मेल से बने शब्द हैं। कुछ शब्दों में संयुक्ताक्षर भी आते हैं, जैसे बच्चा। बच्चा में ब वर्ण है, और आधा च पूरा च संयुक्ताक्षर है। यह दोनों के मेल से एक शब्द बना बच्चा। तो हमने देखा संयुक्ताक्षर की सहायता से भी कुछ शब्द बनते हैं, जिनमें मच्छर भी आता है, सर्फ भी आता है, और ट्रक भी। यह चारों संयुक्ताक्षर सहित शब्द हैं। अब पेज नंबर 20 पर आते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि वाक्य कैसे बनता है, वाक्य किसे कहते हैं। जब शब्दों का मेल होता है तब वाक्य बनता है। आइए वाक्य के बारे में जानें। बिल्ली भागी, इसमें दो शब्दों का मेल हुआ है, बिल्ली, दूसरा भागी, तो ये एक वाक्य बन गया, बिल्ली भागी। दूसरे चित्र पर देखते हैं, मछलियां तैरती हैं। इनमें तीन शब्दों का मेल हुआ है, मछलियां, दूसरा तैरती, तीसरा है। इनमें तीन शब्दों का मेल हुआ है। इन शब्दों के मेल को इससे एक वाक्य बना, इसे वाक्य कहते हैं। नीचे देखते हैं, खरगोश गाजर खाता है। इसमें चार शब्दों का मेल हुआ है, एक खरगोश, दूसरा गाजर, तीसरा खाता, और चौथा है। तो ये चार शब्दों के मेल से बना एक वाक्य है। इसका कोई अर्थ निकल रहा है, ये वाक्य है। चौथे चित्र पर आते हैं, आसमान में बादल छाए हैं। इनमें पांच शब्दों का मेल हुआ है, आसमान में बादल छाए हैं। इन शब्दों के मेल से एक वाक्य बना है। तो हम लोग देखते हैं कि शब्दों के मेल से जिसका सही अर्थ निकलता है, इसका कोई अर्थ निकलता है, तो इसे ही वाक्य कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ शब्दों के मेल का कुछ अर्थ निकले तभी वह वाक्य कहलाता है। जैसे मैं मंदिर बजा घंटा, ये गलत वाक्य है, क्योंकि इसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। जब शब्द को सही क्रम में लगाया जाए तभी ये एक वाक्य बनता है, इसका सही अर्थ निकलता भी है।
अब नीचे हम लोग देखें मंदिर में घंटा बजा, ये सही है। इससे ये सही क्रम में लिखा हुआ है शब्द, तो इससे एक सही वाक्य बना। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग आज पढ़े शब्द और वाक्य। आशा करती हूँ कि चैप्टर 3 शब्द और वाक्य आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब हम लोग इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। इस पुस्तक में दिए हुए सभी अभ्यास को, सभी क्वेश्चन को, इसके अभ्यास को आप लोग होमवर्क में करेंगे। धन्यवाद।